हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि जब इंसान बहुत ज़्यादा समझदार समझता है तो हमेशा वो गलती करता है। या ये कह लीजिए कि जब किसी इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो बढ़ जाती है और वो अपने आप को खुदा समझने लगता है, तो उसी खुदा की ऐसी लात पड़ती है कि वो कहीं का नहीं रहता। तो आज आपके पर्सन को भी हर तरफ से लात पड़ रही है, जिसके ऊपर भी वो ट्रस्ट कर रहे थे वहां से भी, और आपसे, आपके साथ तो उन्होंने जो कुछ किया उसके बाद आप तो उनके लिए कुछ कर ही नहीं सकते। तो हर तरफ से आपके पर्सन को पड़ रही है लात। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, एट ऑफ वांड्स, पेज ऑफ वांड्स, स्ट्रेंथ, थ्री ऑफ वांड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, और बॉटम ऑफ डेक के गाइस फाइव ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन को हर तरफ से जो है वो मार पड़ रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। क्योंकि एक समय था जब आपके पर्सन आपसे बिना पूछे कोई काम नहीं करते थे, लेकिन आपके पर्सन इतना ज़्यादा प्राउड में आ गए, इतना ज़्यादा घमंड करने लगे कि आप दोनों के बीच में रिलेशन जो था वो बिगड़ गया। अगर मैं कहूँ कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, या आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में एज डिफरेंस था, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे वायदे तो बहुत बड़े बड़े किए, लेकिन जब उन्हें निभाने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपसे दूरी बना ली। या ये कह लीजिए कि थर्ड पार्टी ने उसे इस तरह से अपने चंगुल में फंसाया कि आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए और उन्होंने आपसे दूरी बना ली। आप आप बहुत ज्यादा अपने पर्सन से प्यार करते हैं, इसलिए आपने बहुत कोशिश की चीजों को संभलने की, लेकिन ये इंसान इतना ज्यादा ईगो में चला गया कि इसे ये लगने लगा कि अब आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और जब कोई इंसान सामने वाले की वैल्यू खत्म कर देता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले के ऊपर क्या बीत रही है। ये सब चीजें आपके पर्सन ने भी की। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, वो आपसे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन
अपना सारा सामान या अपनी सारी फीलिंग्स नाव में भरकर दूसरी जगह जाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि उन्होंने आपको पीठ दिखा दी है, आपको ब्लॉक कर दिया है, उन्हें आपसे बात नहीं करनी है क्योंकि उनको लगता है कि आपकी वजह से उनका बहुत सारा टाइम जो है वो वेस्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये इंसान अपना पूरा सामान नाव में भरकर आपसे दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। आपने बहुत कोशिश की, अगर मैं कहूँ कि आपने भर भर कर पैसा लगाया क्योंकि आप अपने पर्सन से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। आपको लगता था कि चीजें आज नहीं तो कल ठीक हो जाएंगी, लेकिन आपके पर्सन है कि चीजों को ठीक ही नहीं करना चाहते। अगर मैं कहूँ कि आपके पास जो कुछ भी था वो आपने इस रिलेशन पर हार दिया। आपने हर तरफ से कोशिश की कि आप चीजों को ठीक कर सके, लेकिन चीजें आपके हाथों से निकल गई। क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पास जो कुछ भी था वो आपने इस रिलेशन पर लगा दिया। आपके पास जो फाइनेंस था, जो कुछ भी चीजें थी, आप ये चाहते थे कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए। आपने ना दिन देखा ना रात, आपके ने अपना तन मन धन सब इस रिलेशन पर हार दिया और आपके पर्सन के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। क्योंकि जब कोई इंसान बदलने की कोशिश करता है या किसी चीज में फंस जाता है, किसी स्पेल वर्क में, ब्लैक मैजिक में फंस जाता है, तब उसके ऊपर इन सब चीजों का असर नहीं होता। वही सब चीजें आपके पर्सन के साथ भी हुई। लेकिन कहते हैं ना कि आपके आप लेकिन कहते हैं ना कि बुरी चीज का असर हमेशा बुरा ही होता है। तो आज आपके पर्सन भी जो है बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन अकेले रह गए हैं तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको मिलने वाली है बहुत बड़ी गुड न्यूज। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। इसलिए इस समय गुड न्यूज ये है कि आपके पर्सन आपकी बात को सुने, अगर आपकी लाइफ में वापस आए, आपके सामने आके कन्फेस करें, सब चीजों को भूलकर आप अपने पर्सन के साथ रहना चाहते हैं। क्योंकि आप आज भी इस रिलेशन में हैं। आपको लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। कहते हैं ना कि जब कोई किसी से सच्चा प्यार करता है तो उसे ये समझने में बहुत देर लगती है कि सामने वाला उसके साथ धोखा कर रहा है। और यही सब चीजें आपके साथ भी हुई। लेकिन आज आपके पर्सन के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसी को देखकर मैं आपको कह रही हूँ कि आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। आपके लिए गुड न्यूज ये है कि आपके पर्सन अब अकेले रह जाएंगे। क्योंकि जो कुछ उन्होंने किया, जिस तरह से वो चंगुल में फंसे हैं, अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन अकेले हो गए हैं तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है थ्री ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन किसी का इंतजार कर रहे हैं। तो किसका इंतजार कर रहे हैं? वो इंतजार कर रहे हैं उस समय का जब वो अपनी बातों को आपको बता सके। क्योंकि जिनके ऊपर भी उन्होंने ट्रस्ट किया उनको चारों तरफ से, अगर मैं कहूँ कि धोखे मिल रहे हैं, लात पड़ रही है, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि कहते हैं कि करनी भरनी का फल जो है वो जरूर मिलता है। और आपके पर्सन ने जो कुछ भी आपके साथ किया वो उसका फल भोगते हुए नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन जो है आपके पास आना चाहते हैं और बहुत ज्यादा गिल्ट में, जी नहीं। आपके पर्सन इस समय वो करनी भुगत रहे हैं जो उन्होंने की। उनको चारों तरफ से धोखे पे धोखे मिल रहे हैं। जिस इंसान पे ट्रस्ट करके उन्होंने आपको छोड़ा, या जो थर्ड पार्टी थी, अब वो भी अपना प्यार का प्याला लेकर कहीं और जाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन की लाइफ से वो खुशी जा रही है जिसकी वजह से उन्होंने आपको दुखी किया। कहते हैं ना करनी भरनी यही होती है। तो आज आपके पर्सन की लाइफ में भी मुझे वो सब चीजें नजर नहीं आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि वो इंसान जो आपकी पर्सन की लाइफ में था, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, आज वो भी उनकी लाइफ से जाता हुआ नजर आ रहा है और बड़ी तेजी से जाता हुआ नजर आ रहा है। तो यानी कि आपके पर्सन ने अपना रिलेशन आपके साथ खराब किया तो थर्ड पार्टी के साथ भी वो रिलेशन को नहीं निभा पाए और थर्ड पार्टी की तरफ से भी उनको पड़ी है जबरदस्त लात, जिसकी वजह से वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि वो सब कुछ गेन कर सकते हैं क्योंकि जब वो आपके साथ थे तो आप उनकी सारी चीजें पूरी करते थे। आपको वो एक रिसोर्स समझते थे। रिसोर्स इसलिए समझते थे क्योंकि आप उनके मुंह से निकलते ही सारी चीजें पूरी कर देते थे। और जब से उन्होंने आपसे रिलेशन तोड़ा उनको लगा कि थर्ड पार्टी भी वैसे ही करेगी, लेकिन थर्ड पार्टी ने तो उनको मार दी है लात, बल्कि उनके पास जो कुछ भी था वो भी थर्ड पार्टी लेकर चली गई है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन फाइनेंशियली भी फंस गए हैं तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है फाइव ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन के पास आज ना रिलेशन है ना फाइनेंस। आपके पर्सन बहुत बुरी हालत में है। आपके पर्सन को हो रहे हैं फाइनेंशियल क्राइसिस और आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। यानी कि आज उनके पास ना रिलेशन है, ना थर्ड पार्टी, और ना ही उनके पास फाइनेंस। यानी इनको हर तरफ से जबरदस्त लात पड़ रही है। आपके पर्सन अब अपने रिलेशन पर वर्क करना चाहते हैं क्योंकि उनके पास अब कुछ भी नहीं है। वो दोबारा से शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आ रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि थ्री ऑफ वांड्स का कार्ड अगर आया तो इसका मतलब आपके पर्सन एक सही समय का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सही समय आने के लिए कुछ एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे ना। तो आपके पर्सन अब उस एफर्ट्स को करते हुए नजर आ रहे हैं।
क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि अब आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, तब आपके पर्सन की बुद्धि पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। लेकिन आज जब खुद फंस गए हैं, जब चारों तरफ से लात पड़ रही है, तो आपके पर्सन अब अपने रिलेशन पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। आज इनके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए इनको हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। कल जब सब कुछ आप हाथ में दे रहे थे, तब इनको कद्र नहीं थी। आज जब सब चीजें छिन गई हैं, तब इनको कद्र आ रही है। तो भाई अब अगर आपने गलती की है, तो सुधारने की भी कोशिश आपको ही करनी पड़ेगी। और ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन इन सब चीजों को करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है जजमेंट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अब आपके पर्सन चीजों को जज कर पा रहे हैं। अब आपके पर्सन को दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जिस थर्ड पार्टी पर इतना ज्यादा भरोसा था, वो तो लात मार के चली गई। जिनके ऊपर उनको लगता था कि परिवार साथ देगा, उन्होंने साथ नहीं दिया। फाइनेंस जितना था उनको लगता था कि कभी खत्म नहीं होगा, वो भी खत्म हो गया। अब रिसोर्स बोल के तो कुछ बचा नहीं, क्योंकि आपको तो पहले ही छोड़ चुके। तो आप जब तक थे तब तक तो सब चीजें हो रही थी। तब इनको लग रहा था कि सारी चीजें ये जज करते हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं। लेकिन कहते हैं ना, कलाकार की कलाकारी पर पानी फिर गया। आज आपके पर्सन को सब चीजें समझ में आ रही है। आज आपके पर्सन को लगता है कि आपको छोड़ना इनकी सबसे बड़ी भूल थी। और आज आपके पर्सन आपसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं। अगर मैं कहूं कि आज आपके पर्सन को चारों तरफ से जब लात पड़ी है, तब आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, बात करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को दिखाता है। यानी कि आपके पर्सन अब आपसे बात करना चाहते हैं, आपको सारी चीजें बताना चाहते हैं, क्योंकि अब तो और कोई चीज बची नहीं। आप ही रिसोर्स हैं, कल भी आप ही रिसोर्स थे, आज भी आप ही रिसोर्स हैं। अब ये इंसान इतना गेम प्लान कर रहा है, या इतना बड़ा गेम प्लानर बन गया है कि जब खुद को लात पड़ी, तो फिर आपकी लाइफ में आना है, आपसे बात करनी है। भाई आपके पास इन्होंने एक बार ऐसा नहीं किया, कई बार इन आउट करते रहे हैं। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं, अब आपको भी चीजें समझ आ रही हैं। इसलिए आपको भी सोच समझकर फैसला करना है। लेकिन ये इंसान आपके पास आने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने जितना बुरा आपके साथ किया, तो किस मुंह से आपके पास आए, है ना? तो ये इंसान उस स्ट्रेंथ को गेन करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला स्ट्रेंथ का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन के पास वो स्ट्रेंथ नहीं कि वो आपके पास सामने आकर खड़े हो सके। दूसरा, आपके अंदर भी वो स्ट्रेंथ नहीं है कि आप अपने पर्सन के बिना रह सके, क्योंकि आप तो पूरी तरह से इस इंसान के ऊपर डिपेंड है। आपने तो कभी सोचा ही नहीं कि इसके बिना रहना है ना? तो अब क्या है कि दोनों को स्ट्रेंथ चाहिए। आपको स्ट्रेंथ चाहिए कि आप इसको फेस कर सकें। इसको इतना इजीली माफ कर लोगे, तो फिर दोबारा से वही चीज करेगा, क्योंकि आपने हमेशा यही किया है। जब वो वापस आते हैं, आप माफ कर देते हो। लेकिन अब आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ गेन करनी होगी कि इजीली कोई चीज इसको नहीं मिल रही है। दूसरा, आपके पर्सन के पास ये स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आपको फेस करें। क्यों? क्योंकि इतनी बार तो आपके साथ कर चुके हैं, आना जाना आना जाना। तो हर चीज की एक लिमिट होती है ना। और इस बार तो उन्होंने लिमिट ही पार कर दी थी, क्योंकि इनको तो लगता था कि अब आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन कहते हैं कि जब उसकी लाठी चलती है, तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तो आपके पर्सन को चारों तरफ से जब लात पड़ी है, तो आपके पर्सन अब आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन अगर वो स्ट्रेंथ गेन कर पाते हैं, तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में जरूर आएंगे, क्योंकि अब उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। इसलिए आपने उन्हें इजीली माफ नहीं करना है। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। वो आपसे दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं। आपने अपना सब कुछ अपने पर्सन पर खर्च कर दिया, लेकिन आज आपको कुछ भी नहीं मिला। आज आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली है, क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में से थर्ड पार्टी जो है, वो जाती हुई नजर आ रही है। आपके पर्सन अकेलापन महसूस करेंगे, और तब वो चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज उनके पास ना फाइनेंस है और ना ही रिलेशन। आपके पर्सन अब अपने रिलेशन पर वर्क करना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आपके सामने आके खड़े हो सके। इसलिए आपके ऊपर अब ये डिपेंड करता है कि आप इस इंसान को माफ करेंगे या इस इंसान के को सजा देंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।